कटा महारानी की बोलो सच्चे दरबार की सभी देवियों की सभी देवताओं की सभी भगवान की और नौ बहनों की बोलो सच्चे दरबार की। एक राजा साहब थे और रानी थी। उन्हें पूजा करते करते 60 वर्ष हो गए। मंदिर में जाया करें, 60 वर्ष हो गए पूजा करते करते, कोई फल नहीं मिला। अम्मा कहवा करें बेटा न तो धन है न धन दौलत माल खजाना सब है, किसके लिए होगा? महल अटारी बने हुए हैं और 60 वर्ष हो गए पूजा करते करते, अभी तक फल नहीं मिला है। इंसान 1 साल पूजा कर लेता है तो क्या कहता है कि बताओ 1 साल लगे मैं पूजा करते करते। माँ को 60 वर्ष तक विश्वास था कि मैं 60 वर्ष तक नहीं, मैं जीऊँगी तब तक करूँगी, लेकिन पूजा नहीं छोड़ने वाली। दे भगवान माता रानी दे संकट मैया या ना दे, मैं 60 वर्ष हो गए पूजा करते करते। एक दिन बहुत दुखी हो गए, रोने लगी। जब तपस्या एक साल से मालूम नहीं है, कहो 1 महीने में हो जाए और कहो 10 साल में नहीं हो, कहो 60 साल में भी नहीं हो पूरी। ये नहीं है कि मतलब आज तुमने बोला आज ही हो जाए। और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं वो आगे पुण्य करके आएंगी तो उनकी आज ही हो जाती है, आज ही हो जाती है। ये भी तो सारी मैया बोली कि इसको 60 साल हो गए पूजा करते करते, अब क्या करें। पूजा माता रानी के सभी प्रकट हुई लठिया टेक के, कहीं खाए रो रही है बेटा, कहीं कुछ नहीं रो रहे अम्मा। एक की ज़रूरत थी, जाना की ज़रूरत नहीं थी। और माता रानी क्या बताएं, कहीं कोई बात नहीं, आप तुम्हारे घर पर सगाई वाले आएंगे तो उसमें सगाई कर देना। बोले मैं सगाई कर लूँ, बच्चा वही नहीं है, सगाई किसके के? तुम तो जी कह देना काशी पढ़ता है लड़का और सगाई कर देना। बोले ठीक है। लड़की वाले के यहाँ गई, लड़की वाले बोली उनका एक मैया है, उनका महल अटारी धन दौलत माल खजाना इतना है कि बता नहीं सकते, लेकिन बच्चा भाव तब से काशी में पढ़ता हुआ। तो वो आए कि मैया सगाई कर लो। कहीं नहीं, सगाई कैसे कर लें बेटा? मैंने तो भी कही सगाई हो गई, नारियल रख दो सगाई में। फिर बोले कि मैया टीका चढ़ाएंगे, टीका भी कलश पर चढ़ गया। फिर बोले लगन आएगी, मैया लगन भी आ गई। फेंट कटारी रख दिया, उस पर तेल भी चढ़ गया, तेल चढ़ेगा उनको। मंडप हमारे में ही पड़ गई फेंट कटारी से। शादी विदा भी हो गई उनकी, विदा भी होके आ गई, बहू आ गई घर में। बहू आ गई सो अम्मा रो बैठे, मैया तुमने जी क्या करो, किसी की लड़की को छल गया तुमने मेरे घर में कर दी और कह देते हो काशी पड़ रहा हुआ, मैं लड़का कहाँ से जाऊँगी? वो 5-6 महीने हो गए, साल भर हो गई। बहू इतनी संस्कारी, पढ़ी लिखी, अच्छी, विद्वान, सुंदर, सुशील, धन दौलत माल खजाना सब दिया उसके पिता ने। एक ही इकलौती बेटी थी। राजा साहब बोले अरे बहन पड़ोसिन तो तुम समझ लो, कुछ तो समझदार होती हैं, कुछ तो नए बढ़ाई देती हैं। सो पड़ोसिन बोली मैया रोज़ पूजा को जाया करें और 56 प्रकार के भोजन बनाया करें अम्मा के लिए, बाबा के लिए। शाम को दोनों के पैर दबाया करें और बड़ी खुश दिल रहा करे कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे। पढ़ाई कर रहे हैं तो आज नहीं कल आ जाएंगे, पूरी पढ़ाई हो जाएगी जब आ जाएंगे। तो खुश रहा करे और अम्मा बाबा आया करें, 56 प्रकार के भोजन मिलवा करें और पैर दबाया करें, उनकी खुश सेवा करवा करें। संस्कारी बहुत ही। एक दिन पड़ोसिन आ गई, पड़ोसिन बोली बेटा आग होगी ना, आग दे दो। आग लेके आग के बहाने आ गई अंदर। बोली ओ मैया कैसी सुंदर बहू है, जो अम्मा ने कैसे छल कपट करो है और तुम इन्हें को छल लो और बताओ इनके लड़के भाई नहीं है बेटा। अब बहू आजकल की बहू बेटियाँ देखो, छोटी सी बात, सिर्फ आंसू की धार लगी, सिर से पट्टी बांध के फिर बुखार चढ़ो उन्हें और खटपाटी लेकर ना मैंने भोजन बनाया ना कुछ बनाया, अपने लेट गई। अम्मा बाबा आए सो मैंने गेट खोलने में टाइम लगाया, बेटा गेट खोल दो, खोले ऐसे आंसू की धार मची, पट्टी सिर पर बंधी, बुखार चढ़ो उन्हें। बोले बेटा क्या बात हो गई? कि अम्मा हमें बेटी बना के अपने घर में लेके आ जाती, लेकिन हमें संग इतना छल कपट नहीं करने हो। बोली बेटा समझदारी से काम ले बेटा, काशी आवे को जरूर आवे को। जैसे अम्मा बाबा अंदर नहीं आए, मंदिर में दोनों फिर पहुँचे से बोले भैया तुमने जी क्या करो, जैसे तो हम अकेले ठीक है, दूसरी बेटी को कष्ट तो नहीं था, हमको ही था कि हमारे बच्चे नहीं हैं, लेकिन अब क्या करें। इतने दिन 1 साल की मोहलत दी है, अब मुझे मात्र 7 दिन की मोहलत दे दो। एक दीपक 7वें वाले कमरा में जलाना, दीपक ज्योत जलती रहे और उसका ताला बंद कर देना और 7वें दिन खोलना जब संकटियाँ हो जाए जब। इतनी मोहलत दे दो। मैया प्रकट हुई वहाँ पे, आई घर पे, बेटा मेरे को 1 साल की मोहलत दे दूँगी, 1 साल हो गए तेरे को रहते मुझे 7 दिन की। अम्मा 7 नहीं 14 दिन की दे दूँगी तुम्हें मोहलत, 7 नहीं 14 दिन की दे दूँगी, लेकिन मेरे पति आ जाए कि बेटा आ जाए। जब इतना करवा दिया, शादी कर ब्याह करवा दिया तो बेटा भी अपने आप लाएंगे। तो मैंने वहाँ से बोली मैया क्या करें? मैया 7 दिन सूखती रही कि अब मैं कहाँ से लाऊंगी, क्या करूँगी। 7वां दिन हुआ, ऐसे सारी महिला सामग्री रखी, पूजा कहानी हुई
हवन सामग्री हुई, उनको भोजन कराया सभी सखियों को, और थाली उनके लिए कुंवर के लिए अलग से रख दी। बहू से बोली कि एक दिन थाली को आप लेके जाओ, सब फ्री हो जाएंगे जब, ठीक है। थाली ले गई, दीपक जलाते हुए ले गई। जैसे उनने 7वें का नंबर का कोठा खोलो तो राजा के कुंवर में तो होते ही साक्षात मैया तो कुछ भी बना सकती है, कुछ भी कर सकती है, मैया में वो ताकत है। तो 7वें कुंवर अपने बैठे तो अपने आसन पर लगाए, अपने पोथी पढ़ रहे, हमारे पढ़ रहे भागवत। बोले अच्छा मैया तुम तो ऐसा नहीं बताती, नहीं बता पड़ोसन कितनी झूठी हैं, मेरे से कहती लड़के ही नहीं है, जे नहीं होते तो जे कहाँ से आते। बे उनके पति बेटा भाव बहू भाई उनके गर्भवती वहीं उनके चंद्र के समान एक नाती पोता खेलने लगे उनके, जैसी उनकी कृपा करी, जैसी हर महिला को करे। बोलो संकटा महारानी की, बोलो सच्चे दरबार की, सभी देवियों की, सभी भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की।